अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज आप चैप्टर नंबर 11 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड्स हम जो है डिस्कस करेंगे। अजीज़ बच्चों, जो गुजरांवाला बोर्ड में, लाहौर बोर्ड में, फेडरल बोर्ड में सबसे ज़्यादा डेफिनेशन पूछी गई है चैप्टर नंबर 11 में FSC ICS पार्ट 1 के स्टूडेंट्स को, वो बेटे पीरियड की डेफिनेशन है। तो आइए सबसे पहले पीरियड की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड जो है वो क्या होता है। तो इसकी बेटे आप इस तरह से डेफिनेशन लिखेंगे, पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर which when added to the original circular measure of the angle gives the same value of the function। अजीज बच्चों, इसका मतलब ये है कि पीरियड एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ओरिजिनल एंगल में ऐड करते हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होता। इसकी अजीज़ बच्चों जो शॉर्ट डेफिनेशन है, जो आप मुख्तसर लिख सकते हैं, वो इस तरह से लिख सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर p is said to be the period of trigonometric function f of x if f of x plus p is equal to f of x। For example, 2 pi is the period of sin x, cos x, and pi is the period of tan x and cot x, because sin of x plus 2 pi is equal to sin x। यानी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के ओरिजिनल एंगल x में 2 पाई ऐड किया है तो आपका फंक्शन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि 2 पाई जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का पीरियड है। तो डेफिनेशन के मुताबिक अजीज बच्चों, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ओरिजिनल एंगल में उसका पीरियड ऐड किया जाए तो बेटे फंक्शन चेंज नहीं होता, फंक्शन की वैल्यू सेम रहती है। तो इसको मज़ीद बेटे सीखने के लिए आपने ये टेबल जो है, ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड फाइंड करने के लिए जो टेबल है, इसको बेटे आपने लर्न करना है, इसको याद रखना है। इसको अच्छे तरीके से देख लें कि अगर आपका ओरिजिनल एंगल जो है उसका मल्टीपल कोई नहीं है या उसका डिवाइज़र कोई नहीं है, यानी x के साथ कोई मल्टीपल 2 या 3 नहीं है, ये थीटा भी हो सकता है, या इसका डिवाइज़र कोई नहीं है यानी x/2 या x/3 या x/5, तो फिर बेटे ये आपके साइन, कॉस, कोसिकेंट, सीकेंट, यानी इन 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड जो है वो 2 पाई है, और आपके जो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं tan और cot, अजीज़ बच्चों इनका पीरियड पाई है। और अगर यहाँ कोई डिवाइज़र या मल्टीपल होगा तो फिर आपको पीरियड इस तरीके से फाइंड करना होगा। आइए कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियड किस तरह से फाइंड कर सकते हैं इस टेबल की मदद से। तो बेटे मैंने आपकी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 लिया है आपको सिखाने के लिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड आप किस तरह फाइंड करेंगे। तो बेटे यहाँ पूछा गया है कि फाइंड पीरियड ऑफ साइन x/5। तो अजीज बच्चों, आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है। तो आपका यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है। तो अजीज बच्चों, आप जानते हैं कि साइन का जो पीरियड है वो अजीज बच्चों 2 पाई है। तो सबसे पहले बेटे आप अपना फंक्शन देखेंगे और इस टेबल की मदद से आप ये लाइन लिखेंगे कि एज पीरियड ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 2 पाई, देयरफॉर
ये अभी डेफिनेशन आपने सीखी है बेटे। डेफिनेशन के मुताबिक आपका जो ओरिजिनल एंगल है वो x/5 है। तो यहाँ आपने सीखा है कि अगर हम ओरिजिनल एंगल में पीरियड ऐड कर दें किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो फंक्शन चेंज नहीं होता। तो अजीज बच्चों, ये जो पहला स्टेप है ये आपने डेफिनेशन के मुताबिक लिखा है कि आपका ओरिजिनल एंगल x/5 था, उसमें आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका साइन था, उसका पीरियड 2π है। अजीज बच्चों, वो आपने ऐड किया है तो आपका फंक्शन जो है वो उसी के इक्वल आपका आंसर होगा, चूँकि पीरियड ऐड करने से फंक्शन चेंज नहीं होता। अजीज बच्चों, चूँकि ये जो पीरियड हैं ये आपको तब पता चलता है कि जब x जो है वो आपका बिल्कुल यानी कोई मल्टीपल या डिवाइज़र ना रखता हो, तो फिर आप देखते हैं कि x में कौन सी चीज़ ऐड हो रही है, वो अजीज बच्चों आपके फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड कहलाता है। इसलिए आप यहाँ एलसीएम लेंगे, यानी आप 1/5 डायरेक्ट कॉमन भी ले सकते हैं, और चूंकि वीक स्टूडेंट्स को उस स्टेप की समझ नहीं आती तो मैंने पहले एलसीएम लिया है। ये आपने 5 एलसीएम लिया है तो x + 10π/5। उसके बाद बेटे ये चूंकि जो ओवर में 5 है ये एंगल का हिस्सा है, इसलिए आप इसको साइन से पहले नहीं लिखेंगे, आप इसको साइन के फ्रंट पर 1/5 लिख सकते हैं इस तरह से। तो अब आप देखें कि x में कौन ऐड हो रहा है। तो अजीज बच्चों, x में 10π ऐड हो रहा है। तो जब आपका x जो है उसका कोई मल्टीपल या डिवाइज़र नहीं होगा तो यहाँ से बेटे आप चेक करेंगे कि आपका जो फंक्शन है उसका पीरियड जो है वो 10π है, यानी जो x में नंबर ऐड हो रहा होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर अजीज बच्चों आपके क्वेश्चन का पीरियड कहलाएगा। Therefore, period of sin x/5 is equal to 10π। यहाँ एक बात और क्लियर करें कि x जो है ये आपका ओरिजिनल एंगल है। ओरिजिनल एंगल में अजीज बच्चों जो भी नंबर ऐड हो रहा होगा वो आपके दिए हुए फंक्शन का पीरियड कहलाएगा। तो उम्मीद है अजीज बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड फाइंड करने का जो तरीका है वो अच्छे तरीके से उसका पता चल गया होगा। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।